न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग अब खुद न्याय दिलाने के लिए काम करेंगे। बहुत हो गया अत्याचार हमारे ब्राह्मण भाइयों पे, अब हम लोग नहीं सहेंगे। हम लोग भी दिखा देंगे कि हम लोग क्या है। हम लोग सब करते हैं, श्राद्ध भी कराते हैं, पूजा भी करते हैं। अगर 10-15 दिन में अगर कुछ कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग खुद उतरेंगे रोड पे। मैं नहीं, इतिहास बोलता है ब्राह्मणों से तो सारा ब्राह्मण डोलता है, लेकिन आज ब्राह्मणों के ऊपर इतनी पतन हो रही है, लेकिन कोई ध्यान नहीं हो रही है। का मतलब ही होता है जो सारा लेके जो खपा ले, और जो रोगा के दर्द जो रोगा होता है। परिवार को न्याय मिले, नहीं तो हर घर में सिर्फ प्रकाश शुक्ला पैदा हो जाएंगे। हर घर में सिर्फ कंजर फंसाते, जुल्म को कंजर फंसाते, जर्फ वाले सहा नहीं करते। अब मौत बुजदिलों की होती है, शेरे दिल मरा नहीं करते। बुलडोजर नहीं चलता है, अगर बुलडोजर नहीं चलता है तो परशुराम वाला फरसा चलेगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सवाल आज तमाम लोगों के जिहान में यह उठ रहा है कि आखिर में पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगी। बाबा का बुलडोजर कहाँ जा छिपा है, आखिर बुलडोजर कब घर पे चलेगा। ऐसे ही तमाम हमारे बीच लोग आए, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में बाबा का बुलडोजर कब तक चलेगा। बाबा का बुलडोजर हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं कब चलाएंगे, और जब नहीं चलाएंगे तो हम लोग अब खुद उतरेंगे मैदान में। तो क्या लगता है, ब्राह्मण जो महासभा है, जो नारायणी कार्ती और जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, क्या वो प्रेम नारायण घर की तरफ कूच करेंगे? बिल्कुल कुछ करेंगे, बिल्कुल कहीं नहीं करेंगे। ये न्याय मिल पाएगा या नहीं? न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग अब खुद न्याय दिलाने के लिए काम करेंगे। बहुत हो गया अत्याचार हमारे ब्राह्मण भाइयों पे, अब हम लोग नहीं सहेंगे। हम लोग भी दिखा देंगे कि हम लोग क्या है। हम लोग सब करते हैं, श्राद्ध भी कराते हैं, पूजा भी करते हैं, समय पे सब कुछ करते हैं। अगर समय पे शस्त्र उठाना भी होगा ना तो हम लोग उठाने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को इस जगत का पिता भी कहा जाता था, इस रचयिता भी कहा जाता था। ब्राह्मण अगर पूजा पाठ कराना चाहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे कार्यक्रम ब्राह्मणों के द्वारा ही संपन्न होते हैं। इसी बीच तमाम हमारे ब्राह्मण समाज के लोग आए हुए, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में सबसे बड़ा हत्यारा कौन है। सबसे बड़ा हत्यारा तो प्रशासन है। अगर प्रशासन चाहा होता तो आज ये कांड नहीं हुआ होता। शासन प्रशासन दोनों की है। शासन और प्रशासन की सबसे बड़ी कमी है इस समय जो है, यह बात तो करने योग्य नहीं है, क्योंकि हम लोग श्रद्धांजलि देने के आए हैं और कि दोबारा इस तरह की घटना न होती रहे। आखिर क्यों गुनाहगारों के ऊपर ये बुलडोजर चल जाते हैं और जो उसके पीछे सबसे बड़े अधिकारी रहते हैं, यानी कि जो सारे कर्ता धर्ता की जड़ रहते हैं। अक्सर पेड़ की तना को काट दिया जाता है, लेकिन कभी प्रयास नहीं किया गया कि उस जड़ को उखाड़ दे कि फिर ऐसी घटनाएं न हो। क्यों आखिर में राजस्व विभाग या कोई भी विभाग के अधिकारियों पे जो उसके पीछे वास्तविक में सम्मिलित होते हैं, उन पे क्यों नहीं बुलडोजर चलता है? क्योंकि वो लोग देखते हैं कि ब्राह्मण है, तुच्छ है, इसीलिए वो लोग अपना करते हैं। ये लोग सोचा कि ब्राह्मण है, उसको उसका पूरा राज हथिया लेता है, ऐसा कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा। तो जहाँ योगी जी ने प्रेम नारायण के घर पर बुलडोजर चलाने की बात कही, तो क्यों नहीं यह भी बात आई कि जो जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, जो जो प्रशासन में इसमें निलंबित किए गए हैं, उनके घर पे ही बुलडोजर क्यों नहीं चलना चाहिए? क्यों उसके भी आदेश नहीं है? वो तो कर रहे हैं। अगर देखते हैं अगर 10-15 दिन में अगर कुछ कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग खुद उतरेंगे रोड पे। उतरिए गए हैं, आप तो देखिए रहे हैं। मैं नहीं, इतिहास बोलता है, मैं नहीं, इतिहास बोलता है ब्राह्मणों से तो सारा ब्राह्मण डोलता है, लेकिन आज ब्राह्मणों के ऊपर इतनी पतन हो रही है, लेकिन कोई ध्यान नहीं हो रही है। अब इसी तरह का हमें निवेदन है कि कभी भी ब्राह्मणों की तरह इस तरह की हत्याएं न हो और उन्हें हक न्याय मिलता रहे। राजस्व भी अपनी कमान संभाले। इस समय हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसमें हम उनकी आत्मा को शांति के लिए हम प्रार्थना परमात्मा से करते रहेंगे और इस तरह का हत्या न होती रहे। कब तक न्याय मिलेगी? हम तो कोशिश करेंगे कि अब खुद नहीं तो रामजा परशुराम मरना न पड़ जाए। इस तरह की जो है हमें परशुराम की न। कब तक भैया न्याय मिलेगी पीड़ित परिवार को? बताइए। मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा? मैं बता रहा हूँ, मेरा भी 15 कट्ठा जमीन जो जैसा घटना यहाँ पे घटा हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा घटना हुआ है। मैं बिहार से यहाँ पे आया हुआ हूँ और इस घटना में मतलब मैं जो जमीन का जो नापी करता है राजस्व विभाग, ये लोग दौड़ाते रहते हैं बार बार। आपके घर पे कभी आपकी समाज से है? मैं ब्राह्मण समाज से हूँ। देखिए, मेरा समाज का मतलब ये नहीं था कि मैं ये जानूं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब पीड़ित भी ब्राह्मण समाज से है। आज तमाम देख सकते हैं ब्राह्मण समाज और भी तमाम वर्णों के नेता आए हुए हैं, लेकिन क्यों आखिर में वो घटना से पूर्व नहीं जाते हैं? क्यों ये प्रयास जानने का नहीं करते हैं कि उनके समाज के या किसी भी समाज के लोग कितने पीड़ित हैं? कौन कौन अधिकारियों का शोषण हो रहा है? कौन कौन अधिकारियों के अत्याचार से जल रहा है?
आखिर में कब तक ऐसा होता रहेगा? घटना के बाद तमाम नेता पुलिस तो पहुंचती है, लेकिन घटना से पूर्व पहुंचने का प्रयास आखिर में क्यों नहीं करती है? बड़े देखिए घटना में ये जो होता है ना, ये जो राजस्व विभाग जो नापी वाला, ये लोग दौड़ाते रहते हैं। इनके पास मैं भी कागज लेके जाता रहता हूँ, लेकिन ये लोग कोई काम नहीं करते। आज होगा कल होगा करते करते ये लोग तारते हैं और एक बड़ा हादसा होने का इंतजार करते हैं ये लोग। सेम घटना मेरे ही साथ हुआ है, सेम घटना मेरे साथ घटा हुआ है। मैं 8 साल से एक पीड़ित हूँ और मेरे साथ मैं बिहार के आरा जिला से हूँ। मेरे जमीन पे भी मतलब भाकपा माले के लोगों ने झंडा गाड़ा हुआ है और मैं भी दौड़ता रहता हूँ और आज भी कागज लेकर दौड़ रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, कोई नहीं जो बड़े बड़े समाज के दिग्गज चेहरे हैं, क्या कभी आपसे संपर्क किया इन्होंने? सबसे मैं संपर्क कर लूं, कोई सुनने वाला नहीं है। जब कांड हो जाता है ना, तो सब लोग मतलब आते हैं, शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आते हैं, लेकिन अभी कोई सुन नहीं रहा है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ कि जिसमें बिहार से की धरती से आया हूँ, वहाँ पे भी ऐसा ही हाल है। हर जगह यही ऐसा ही हाल है। मतलब ब्राह्मणों को देख रहे हैं कि ये ब्राह्मण समाज से आते हैं, मतलब इनके पास जमीन है, लेकिन हमारे पास जमीन नहीं है। मैं एक पैर का विकलांग आदमी हूँ और मेरे जमीन पे कब्जा किया है। देखिए, सुधार दिया जाए ना, तहसील और थाना सुधार दिया जाए तो कहीं विवाद नहीं होगा। तहसील और थाने से ही सारा क्राइम है। तो कहे पहले तहसील और थाने पे कार्रवाई नहीं होती? जैसे लेखपाल हर काम को पेंडिंग रखना चाहते हैं, कोई भी लेखपाल ऐसा नहीं है। अगर लेखपाल क्या है, लेखपाल चाहे तो लेखपाल का मतलब ही होता है जो सारा लेके जो खपा ले, और जो रोगा के दर्द दरोगा होता है। दरोगा के पास जाइए, रोइए गाइए और उसके बाद से दीजिए, तो दरोगा है। और लेखपाल को सारा हर चीज को लेके खपाए रहता है। वो चाहता है कि जितना खपाए रहेंगे उतना ही हमको मिलेगा। वही सारी चीज वहाँ पे हुई है। जो राजस्व विभाग की नाकामी की वजह से ये हत्या हुई है। पूर्व में जो पुलिस विभाग अगर ये इस पे एक्टिव हुआ होता तो शायद ये हत्या नहीं हो पाती। इतने ईमानदार के पहले 2 बार उन्होंने आईजीआरएस लागू किया था। जब आईजीआरएस डाला था, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग और जो सरकार है प्रेजेंट में उपस्थित, इसमें जितने अधिकारी हैं, डीएम, एसपी, एसओ जो भी हैं, सीओ, सर्किल ऑफिसर, इन लोगों को सभी को सम्मिलित होके इस पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। नहीं तो आज डूबे परिवार, ये पूरी परिवार नहीं मरता। और दूसरी बात, बिना जाने ये तो नहीं हुआ कि यादव जो लोग हैं वो जाने कि नहीं, वही डूबे परिवार इतना खुद अपने आप से आर्थिक रूप से कमजोर है वो बंदा, और कैसे हत्या कर सकता है? बिना जाने बिना पड़ताले उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। ऐसे अधिकारियों से आप लोग कैसी कार्रवाई की अपेक्षा? कार्रवाई देखिए, हम लोग यही चाहेंगे कि जो अधिकारियों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि डूबे परिवार को न्याय मिले, नहीं तो हर घर में सिर्फ प्रकाश शुक्ला पैदा हो जाएंगे। हर घर में सिर्फ और पता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सत्य है कि ब्राह्मण परिवार में सिर्फ प्रताप शुक्ला पैदा होंगे, क्योंकि हर जगह ब्राह्मणों के ऊपर कमजोर ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और नरसंहार किया जा रहा है, केवल इसलिए कि ब्राह्मण तबका गरीब है, इसलिए उसको दबाया जा रहा है। दोषियों को कैसे मैं यही सरकार से मैं यही सरकार से आह्वान करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि ब्राह्मण सत्यप्रकाश दुबे के बच्चे के साथ न्याय हो और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि वो जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी याद करे कि गरीब किसी उत्पीड़न को सजा दी जाए। तभी उसको याद रहेगा कि हाँ, किसी के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, तभी पता चलेगा। तो काहे नहीं बुलडोजर चल पा रहा है? काहे नहीं करवाया अभी तक बुलडोजर? मैं केंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करता हूँ कि वो पूरे देश में अभी लग रहा है फिलहाल की काहे नहीं चल रहा है बुलडोजर? माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ लग रहा है डीजल की कमी हो गई है, लेकिन उसकी भरपाई आम जनता कर रही है। उससे मेरा एक शेर है के दबाव में झुके हुए हैं, इनको त्वरित कार्रवाई किया जाना चाहिए और अधिकारियों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। मुझे एक शेर याद आ रहा है, जुल्म को कंजर फंसाते जर्फ वाले सहा नहीं करते, अब मौत बुजुर्गों की होती है, शेरे दिल मरा नहीं करते। ये बता दे रहा हूँ कि अगर बुलडोजर नहीं चलता है तो परशुराम वाला फारसा चलेगा। अब वो दिन गया, अब पे लो तो होता ना लोग।
लोग तक को होता कि बाबा के बुलडोजर चलो खत्म हो गई। चोली चोली बाबा भैया चोली हाथ पे लो। क्या लगता है कब तक चलेगा? देखिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। बुलडोजर देना, बुलडोजर को तेल देना पड़ेगा क्या? जी क्या भैया काम चल रहा है भैया। बुलडोजर में जल्द से जल्द डीजल भरवाया जाए और बुलडोजर ऊपर करके, और प्रेम यादव जी ने जितना कब्जा किया है अवैध कब्जे उनपे बैन लगे, और इस तरह की कार्रवाई भविष्य में कोई भी करे तो उनको यह सचेत रहे और यह इतिहास में याद किया जाए कि इसके खिलाफ इस तरह का कार्रवाई हुआ था। अगर हम भी इस रास्ते पे चलेंगे तो उनके खिलाफ भी होगा, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के हों। न्याय अन्याय अन्याय ही होता है। उस मासूम बच्चे को मारने जय परशुराम। और मैं दिखाने प्रयास कर रहा हूँ तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। पांडे के हथियारों को हम भी ये कहना चाहते हैं, इंसाफ हम लोग को मिल जाएगा तो ठीक है, पर हम परशुराम के जिले हैं, हम खुद इंसाफ लेंगे और उनकी मार चोट देंगे। देखिए ए बाबा, कोई ना कोई लोग के उम्मीद बा कि तोहार बुलडोजरवा चली कि ना चली। ना चली तो ब्राह्मण कूच करी। जय श्री राम।